हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। आज हम बात करेंगे डेंगू की। डेंगू बुखार एक तरह का बुखार है जिसमें कि प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और उसके कारण मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। तो इस बुखार से बचने के लिए पहले तो हमें नीम ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। तो नीम ऑयल अगर हम अपने स्किन पे लगाएं तो डेंगू का मच्छर हमें काटेगा ही नहीं। मगर अगर आशंका हो कि डेंगू हो सकता है या परिवार में किसी को डेंगू हो तो हम 2 हर्ब्स हैं आयुर्वेद में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारी अपनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक हर्ब है गिलोय। गिलोय एक आयुर्वेदिक हर्ब है जिसका अगर हम रोज़ इस्तेमाल करें स्पेशली इस डेंगू के सीज़न में तो हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि हमें डेंगू का मच्छर अगर काटे भी तो हमें डेंगू नहीं होगा। दूसरी हर्ब है एक्निसिया। एक्निसिया भी एक ऐसी हर्ब है जिससे कि हमारी अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है और डेंगू का जो बुखार है वो हमें लगता नहीं है। अगर डेंगू हो ही चुका है तो उसमें पपाया के जो पत्ते हैं उसको अगर हम उसका रस निकालें और 1 चम्मच रस वो हम दिन में 1 बार पिएं तो उससे भी माना गया है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ता है। डेंगू का अगर बुखार हो ही चुका हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन मेंटेन करना। तो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना चाहिए और 7 से 8 ग्लास पानी आराम से इंसान पी सकता है। उसके अलावा कोकोनट वाटर यानी डाब एक बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन का मेथड है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, शुगर भी होती है और पानी भी होता है। तो कोकोनट वाटर दिन में 3 या 4 बार पी सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा गया है कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करता तो उसमें अगर कुछ शुगर चाहिए होती है तो फ्रूट शुगर यानी कि एप्पल और अनार का जूस हमें पीना चाहिए। एंड एप्पल एंड अनार का जूस हम दिन में 2 बार पी सकते हैं। उससे एक तो शुगर मिलता है और साथ में वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है जो कि एक फीवर का पेशेंट भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इन कुछ चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि बुखार हो या फिर डेंगू का बुखार हो उसमें से आप आराम से निकल पाएंगे और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग आवर शो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।